सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो 2025 में आप सभी के लिए एक शानदार सी वैकेंसी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, जो कि होने वाली है एसएसबी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट पर। तो बढ़िया वैकेंसी यहां पे रहेगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। अगर आपका सपना भी फौज की वर्दी पहनना है तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में आगे बढ़ने से पहले, जैसे आप फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप में वेट वगैरह कम है तो हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे हिम न्यूट्रिशन का ये अल्फा गेनर यूज कर सकते हैं, जो कि आपके वेट को इंक्रीज कर देगा। और स्पीड वगैरह, जैसे कि अगर आप रनिंग वगैरह के लिए अगर आपको एनर्जी लो फील होती है तो आप यहाँ पे ये न्यूरो चार्ज के नाम से प्री वर्कआउट ले सकते हैं। और अगर आपकी हाइट कम है तो हाइट ग्रोथ नाम से ये प्रोडक्ट आप सभी को हिम न्यूट्रिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया गया है, इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह वाली दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप लीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें 13 पोस्ट टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें पहली पोस्ट आपकी कारपेंटर की, कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ की, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन एंड ये जो वॉशरमैन की पोस्ट रहेगी ओनली फॉर मेल रहेगी। कांस्टेबल बार्बर ये भी मेल के लिए रहेगी। कांस्टेबल सफाई वाला ये भी मेल के लिए रहेगी। कांस्टेबल कुक, इसके लिए भी ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल फीमेल के लिए अलग से पोस्ट आपको कांस्टेबल कुक की देखने के लिए मिल जाती है। वाटर कैरियर की अगर हम बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, लेकिन कुक की जो पोस्ट रहेगी वो आप सभी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहेगी। और एक और पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, वो आपकी वेटर की यहाँ पे ऐड होगी। तो यहाँ पे टोटल मिला के 14 टाइप की आपकी वैकेंसीज हैं, जिनके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो आगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर देख लो तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज लिमिट 21 से 27 साल आपकी होनी चाहिए, अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। कांस्टेबल वेटनरी के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रहती है। अगर आप कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी 18 से 25 साल। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वॉशरमैन, वार्बर, सफाई या टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, इनके लिए आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 23 साल। यहाँ पे उम्र में आपको छूट भी मिलती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल, या फिर अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी अधिकतम। उसके अकॉर्डिंग भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर किया है वो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर देखो आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास यहाँ पे होने चाहिए, और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा कांस्टेबल वेटनरी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th और मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपके पास हो। साथ ही में डिजायरेबल यहाँ पे आपसे मांगा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एनिमल इन द रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज। तो यहाँ पे आप सभी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें अलग अलग पशुओं को आपने ट्रीटमेंट वगैरह में हेल्प करी हो, उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, और जो रिकॉग्नाइज वेटनरी हॉस्पिटल से होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर, इन 3 पोस्ट के लिए, तो इसमें आपके पास 10th पास तो आप होनी चाहिए। साथ में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास, जैसे आईआईटी हो गया, या फिर आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई यहाँ पे आपको बोला गया। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट से भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आपका चल जाएगा। 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, यहाँ पे आप सभी को रेस्पेक्टेड ट्रेड में बोला गया, और सिमिलर ट्रेड में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को जो क्वालिफाई करना होगा ट्रेड टेस्ट, वो भी कंपलसरी रखा गया है। अब बात आती है सबसे ज्यादा पोस्ट जिसमें रखी गई है और सबसे ज्यादा जिसके लिए फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक एंड वाटर कैरियर। अब इसमें सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास, कि आप 10वीं पास यहाँ पे होने ही चाहिए। इसके अलावा नंबर 2 है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको और बोला गया है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, यानी आईटीआई से आपके पास होना चाहिए,
या फिर आपको बोला गया है वोकेशनल इंस्टीट्यूट के से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको बोला गया है 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय आईटीआई इंस्टीट्यूट या सिमिलर ट्रेड में। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और साथ ही में मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, और मल्टी स्किल्ड जो कैंडिडेट रहेंगे वो अपनी प्रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज इस बार आपको एड ऑन होते हुए दिखाई दे सकती है, वो है आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बनवा लेना ना हो जैसा आपका आईटीबीपी में हुआ था कि पहली बार उन्होंने किचन सर्विसेज का जो एनएसक्यूएफ का लेवल 1 का सर्टिफिकेट है वो मांग लिया था, जिसकी वजह से बहुत ही कम कैंडिडेट के पास वो सर्टिफिकेट था। ये सर्टिफिकेट आपका वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि लाइफ टाइम की इसकी वैलिडिटी, और जिस भी भर्ती में मांगा जाएगा आप वहां इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप बनवा भी लेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस अगर मांग लिया तो आपके पास एक बहुत बड़ा चांस रहेगा, और नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी भर्तियों में यूज कर सकते हैं। बट अगर मांग लिया और आपने नहीं बनवाया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सर्टिफिकेट आप सभी को 3500 रुपीज में मिल जाता है, 3500 रुपए में हम आपका ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिसमें 1 मंथ का पूरा कंप्लीट कोर्स रहता है, जिसमें क्लासेस वगैरह सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये पूरा जो कोर्स रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इसे घर बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपको फूड प्रोडक्शन, कुक, वेटर एंड वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो आपका एसएसबी के अलावा आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ किसी भी भर्ती में मांगा जाए उन सभी भर्तियों में स्किल इंडिया से अप्रूव्ड रहता है। तो ये सभी में चलता है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ रहता है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिया गया है 7088794016। आप इस पे अपना आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और एक फोटो सेंड कर दीजिएगा, और बाकी का बता देना कि हमें इस वाला ये वाला जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है, और वहां पे आपको 3500 रुपए फीस पे करनी होगी। जो डिटेल्स मिलती है उसमें फीस पे कर देना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लगभग 1 मंथ में तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पीएसटी के बारे में, तो पीएसटी यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि पीएसटी क्या रहेगा। अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर, कोबलर, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड वाटर कैरियर, तो इसके लिए यहाँ पे आप देखो मेल कैंडिडेट की लंबाई 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा हैं तो मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर तक लंबाई से अप्लाई कर सकते हैं, और सीना 78 से 83 सेंटीमीटर, और फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की लंबाई 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। और अगर सीना की बात करें तो 76 से लेके 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। तो ये है भैया पीएसटी। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइवर के लिए आप का मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, इसमें 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं तो आपकी मेल कैंडिडेट की लंबाई 165 सेंटीमीटर, सीना 78 से 83 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखा कैंडिडेट हैं, बिलोंग टू द स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, सीना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं और बिलोंग करते हैं नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और इन सभी स्टेट से, तो आप 160 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट से आते हैं और एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सीना 76 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि 76 से 81 सेंटीमीटर यहाँ पे सीना होना चाहिए। ये हो गई आपकी कंप्लीट पीएसटी की बात। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे पीईटी भी होता है। पीईटी में देखेंगे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड वेटर, सभी के लिए 4.8 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, जैसे 24 मिनट में आपको पूरा करना होता है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग 18 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये आपका पीईटी है जो आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया, पीएसटी, पीईटी, क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट, सारी चीजें। इसके अलावा फिर होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है,
जो कि यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें अगर हम मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जनरल इंग्लिश और हिंदी में से एक ऑप्शनल रहता है। यानी कि हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जीके के 25 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के हो गए और 25 आपको हिंदी और इंग्लिश के देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो भाषा आप चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वाला कोई भी सेक्शन आप एक दे सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे और इसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट होती है वो बनती है केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो ये पूरा भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर मैं आगे बात करूं तो लास्ट 2023 में आपको ये भर्ती देखने के लिए मिली थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2025 में एसएसबी यहाँ पे आपकी ये भर्ती रिलीज कर रहा है और इसका नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर लास्ट में आपको ये नोटिफिकेशन 2025 का देखने के लिए मिलेगा या जनवरी फर्स्ट वीक में भी आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सभी ये समझ लो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑल ओवर इंडिया से तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बाकी का जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड आपका ओबीसी कैटेगरी, केवल इन्हीं कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होती है। बाकी का फीमेल, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी मिल गई होगी। अभी से तैयारी में जुट जाइए। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।